खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। मुझे तो ये कोई अंग्रेजों वाली पार्टी लग रही। जी हाँ, आजकल के दौर की पार्टी होगी, जैसे वो इंग्लिश फिल्मों में नहीं दिखाते वैसी बिल्कुल। तुम इसी पैसों में कर दो ना बस। बस? Are you guys stupid? तमीज से बात करो शारिक। Excuse me, मिस्टर, रिलैक्स। मैंने कौन सी बदतमीजी की है? होना क्या है, बस उसकी सरप्राइज पार्टी नहीं होगी। और वैसे भी पार्टी तो उसकी कैंसिल होगी, उसे दुख होना चाहिए। तुम क्यों मातम मना रही हो? 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट है। मॉम डैड आप भी यहाँ नहीं है, यहाँ तो किसी को पता भी नहीं होगा मेरे बर्थडे है। अजान, डेकोरेशन वाले आते ही होंगे, वहाँ से निकल चुके हैं, तो तुम प्लीज़ यार उनको देख लेना, और ताकि वो सारा सेटअप सही से लगाए। तुम्हें पता है ना, अगर उन पे नज़र ना रखो तो सस्ता सामान पहना देता है। ओके, चलो ग्रेट। और आप दोनों ने अपने अपने गेस्ट इनवाइट कर लिए हैं? देखें, मैंने आप, अजनान और मेरू के 5 गेस्ट गिनवाए। मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया। हाँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं आ रहा। अरे क्यों यार, इनवाइट कर लेते ना। शारिक, मेरा ऐसा कोई दोस्त है नहीं जो पार्टीज में जाता हो। और मैंने इसलिए इनवाइट नहीं किया कि भाई तो इतनी सारी दोस्त हैं, वो तो सारा टब्बर उठा के आ जाएंगी अपने मियाँ बच्चे सबको लेके। चलो ठीक है, सही है। शारिक, वो रुशना का क्या करना है? ये सारी डेकोरेशंस देख के उसको तो। अरे डोंट वरी, वो मैंने बंदोबस्त कर लिया है। मेरू उसे अपने साथ घर लेके जाएगी और वो वहीं पे तैयार होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने उसको बता दिया आज मेरे दोस्त के घर पार्टी है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना है, और वो मान गई। यस, अब आएगा मजा। अजलान, अम्मा की आवाज थी ना भी, तुम लोगों ने सुना? लग तो माँ की रही है। शन्नू, मैं आ गई हूँ, कहाँ हो तुम लोग? अम्मा की आवाज है ये अम्मा ही। यकीनन अम्मा की आवाज़ है। तो अब क्या करें? तो बस इंतजार करें, आ गई वो। उफ तौबा, लाहौर की गर्मी, उस पर तुम वहाँ आपा का एसी सिवाय कूलिंग के सभी काम करता है, और सारी रात टप 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 पानी, और साथ ही घर की आवाजें। ने तो पूरी रातें जाग कर गुजारी है। उस पर से सुबह आपा की बहुओं के नखरे। आपा कई जिगरा है जो उसके नखरे बर्दाश्त करती है। हमारी बहू होती ना, कान पकड़ के बाहर खड़ा करते। खैर, तुम लोगों ने भी चैन से जीने नहीं दिया हमें। हमारी बहुएं भी आपा की बहुओं से कम नहीं। अगर उनके सर पे डंडा ना होता ना, तो ऐसा फसाद ढाती कि बस ये 2 दिन हमारे बड़ी तकलीफ में गुजरे। सिर्फ एक ही बात थी जिसको देखकर हमें सुकून मिलता था, वो था हमारी आपा का चेहरा। क्या ताजा खिला खिला गुलाब। खैर, तुम लोग बताओ, सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे तो क्या मुंह में रसगुल्ले भरे हैं जो हर बात का जवाब सिर्फ सर हिला के हाँ और नहीं कर रहे हो? अरे तो क्या पाबंदी है? हम तो आए थे कि तुम लोगों को सरप्राइज देंगे। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तुम लोगों की शक्लों से तो लग रहा है कि कोई धचका लगा है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो सही है मेहरू, लेकिन तुम यहाँ आ जाओ। एक्चुअली मुझे शारिक के साथ शाम में कहीं जाना है। मेरी बात तो सुनो। लड़की, शारिक, बात सुनो। बोलो। जल्दी में आओ। हाँ, अभी थोड़ी सी टेंशन हुई है। क्या हुआ? बैठो तो सही। कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। तुम बताओ, क्या कह रही थी? वो एक्चुअली मुझे मेहरू की कॉल आ रही थी और वो अपने घर पे इनवाइट कर रही है। मना कर दो।
जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मना किया लेकिन वो इतना इंसिस्ट कर रही है कि अब मुझे खुद लेने आ रही है। अरे यही तो बता रहा हूँ, मना कर दो। उससे मैंने कहा था, बल्कि इनफैक्ट मैं कॉल करके मना कर देता हूँ उसको। क्या मतलब? बात में समझा दूंगा ना। अच्छा बात सुनो। क्या है रुशना? सॉरी, वो मैं बस पूछ रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड की पार्टी के लिए कब तक रेडी हो? नहीं होना, अब हम कहीं नहीं जा रहे। सही है? क्यों? I'll tell you बाद में आराम से, ओके? प्लीज़ अभी मैं जल्दी हूँ, सॉरी। शारिक, अब बताओ क्या मसला है? क्या मतलब, क्या मसला? अम्मा कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा था आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं आपको लेने आ जाता। हम कोई माजूर है? पोर्टर को हमने 200 रुपए दी, उसने टैक्सी मंगा दी। टैक्सी वाले ने 800 रुपए मांगे। हमने तो कहा कि भाई 400 का भी रास्ता नहीं है। खैर, ना उसकी ना हमारी, 500 में राजी हो गया और 50 रुपए हमने सामान अंदर लाने के दे दिए। कुछ हो गया। अच्छा किया अम्मा। अच्छा वो अशरफुल कहाँ है? कब से हम उसे फोन कर रहे हैं, जवाब ही नहीं देता। बुलाओ जरा उसको, खबर लें हम उसकी। अम्मा वो अशरफुल तो घर पर नहीं है। कहाँ गया ना? वो शन्नो को बता कर गया ना। मुझे कब पता है? हाँ मुझे बता के गया था। क्या बता कर गया? वो क्या पता था उसने कहा जा रहा है? हाँ अरे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है ये नहीं बताया था। अब यहाँ पर उसका कौन सा रिश्तेदार पैदा हो गया? अब ये तो वही जाने अम्मा, उसने कहा था हमें भरोसा तो करना था इस बात पे कि उसने जाना रिश्तेदार के यहाँ, तो हमने भेज दिया। अरे झूठ बोलता है, कोई और ही चक्कर लग रहा है। आपको कैसे पता? मेरा मतलब है कि इब्राहिम इस्माइल नहीं है आपके साथ? अरे उन्हें तो कल ही ट्रेन से सवार करवा दिया था। ट्रेन से? अरे भाई वापसी के टिकट मांग रहे थे हमसे, हमने तो हरी झंडी दिखा दी। हाँ? हमने कहा हमारे बलबूते पर आए थे क्या मियां, खुद करो अपना इंतजाम। तुम दोनों ने तो कहा था कि कोई मसला नहीं, लेकिन तुम दोनों की शक्लें तो कुछ और ही कह रही हैं। अब हम किस बात पर यकीन करें? अरे अम्मा आप शक्लों पर मत जाए ना, हमारी बात पर यकीन करें। चलो तुम कहते हो तो यकीन कर लेते हैं। अम्मा वैसे आज अचानक कैसे आ गए? अब तो 4 दिन बाद नहीं आने वाली थी। कल तुम्हारे अब्बा की बरसी है और हम सालों से इसी घर में करते आ रहे। शन्नो तुम सबको इत्तला कर देना कि कल चौधरी साहब की बरसी है। कह दूंगी। असलान बेटा तुम सारे इंतजाम देख लेना। जी अम्मा मैं देख लेता हूँ। अच्छा हमारा सामान बाहर बरामदे में पड़ा है, वो तो ले आओ। जी अम्मा मैं लेकर आता हूँ। आए शन्नो मेरी हेल्प करवा दे। मेरी जरूरत है? बड़ी थकन हो गई भाई। अरे ये क्या बकवास है यार? जब मैंने बता दिया था कि पार्टी नहीं हो रही तो वो यहाँ क्यों आ रहा है? देखो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो यहाँ आया भी मैं उसे 1 रुपया नहीं दूंगा। समझ आ गई बात? बंद कर दो यार। अजलान थैंक गॉड यार, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत? डेकोरेशन वालों से बात नहीं हो पा रही और उसने डेकोरेशन के सारे सामान भिजवा दिए। हाँ तो उसे फ़ोन करके मना कर दो ना। वो ट्रक ड्राइवर जो वो कॉल नहीं उठा रहा, इंगेज आ रहा है। सो व्हाट, अब क्या? अब ये कि उसने सामान भिजवा दिए, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचता होगा। शारिक अम्मा घर पे वापस आ चुकी है, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि संभालो, पता नहीं क्या करना होगा हमें। अरे असलान अजलान तुमने डेकोरेशन का सामान मंगवाया? अम्मा मैंने नहीं तो फिर ट्रक वाला बाहर हमसे 10 मिनट से बहस क्यों किए जा रहा है? कौन सा ट्रक वाला अम्मा? मैं तो नहीं जानता किसी को। अरे वो तो बस जिद है कि अब सामान हम इसी पते पर उतारेंगे। कहता है कि आज शाम को कोई पार्टी है, वो भी नाच गाने वाली। पार्टी और यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है दादो? हमने भी यही कहा कि हमारे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। शायद किसी और का एड्रेस होगा दादो। अरे इतनी समझ तो हमें भी है। हमने कहा एड्रेस दिखाओ,
तो दिखा दिया उसने। तो किसका था? अरे यही का, और नाम भी अजलान का लिखा हुआ था। मेरा? हाँ हाँ तुम्हारा। दादो मुझे लग रहा है उनसे कोई गलती हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। हाँ तो नाम भी अजलान का दे दिया। अब ये दो गलतियां एक साथ तो नहीं हो सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है। चलो तो फिर इस मामले की तफ्तीश करते हैं। किसी ने तो ये हरकत की है ना। आ जाओ, 10 मिनट से वो पीछे पड़ा हुआ है हमारे। एक मिनट दादो, वो याद आ गया मुझे, वो सामान अजलान ने ही मंगवाया है। क्या मैंने? शारे क्या बात कर रहे हो, मैंने कब? भूल गए क्या यार, वो याद नहीं है तुम्हें? अरे तुम्ही ने तो बताया था कि अब्बा के बरसे के लिए कुछ डेकोरेशन के सामान मंगवा लो। हाँ तो मैंने कॉल करके मंगवा लिया, वही लोग होंगे बाहर। हाँ माँ। जितना हम अजलान को जानते हैं, उसकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि वो ये बात भूल जाए। हाँ माँ, याद आ गया मुझे। मैंने ही कहा था इसे, मगर मुझे याद ही नहीं रहा कि इसने ऑर्डर कर दिया होगा। लेकिन इससे पहले तो तुम्हारे अब्बा की बरसी पर कभी टेंट नहीं लगे। इस दफा कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? वो दादो इस बार दरअसल लोग बहुत हैं ना, इसलिए। हाँ माँ, लोग बहुत है ना, इसलिए। और बरसी का सामान तुमने पार्टी का कहकर मंगवा लिया। अरे दादो, वो डेकोरेशन वाले को हम डिटेल्स थोड़ी बताते हैं। लेकिन बरसी तो कल है, सामान आज क्यों मंगवा लिया? वो दादो दरअसल अजलान ने सोचा। एक मिनट, एक बात बताओ, अजलान की हर सोच का तुम्हें कैसे पता चल जाता है? सवाल हम उससे करते हैं, जवाब तुम देते हो। अम्मा दरअसल सेम डेट पे कभी कभार सामान नहीं मिलता ना, इसलिए एक दिन पहले ही मंगवा लिया हमने। जी दादो। अरे हम वही तो पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। मम्मा धोखा हो गया हमारे साथ, क्या बताएं कैसा हुआ है। किसने धोखा दे दिया अब तुम? यही तो नहीं बता सकते अम्मा, लेकिन ये बता दें, इतना समझ लें जैसे हमारे ना अरमानों के साथ किसी ने खिलवाड़ कर दिया हो। हम सब समझ रहे हैं अशरफुल, किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गए? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। थक गई हूँ मैं, इतना भी कभी जिंदगी में नहीं थक गई हूँ जितना तुम्हारी अम्मा की वजह से आज थकी हूँ। तो लगता है कि तुम्हारी खाला की तरह से ना मेरी टांगे भी टूट गई हैं। खुदा के वास्ते इब्राहिम, इस बाजे को बंद करा। पूरा रास्ता ये बाजा बजता रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये आपने बाजा किसको बोला है? यार इस्माइल प्लीज चुप कराओ इसे, फरा के साथ साथ मेरा सर भी दर्द कर रहा है यार। इस्माइल, देख रहे हैं ना आप अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी भाभी को? यार अभी मेरा किसी को देखने का मूड नहीं है, तुम ही देखो। मेरा मूड तो अभी भी है, पर जब तक मैं एक कप चाय का पी नहीं लूंगी ना, मुझे नहीं सुकून आने वाला। ये दर्द मेरा बस। चाय पीने का तो मेरा भी मूड है, अशरफुल से कह के बनवा लो। वैसे इब्राहिम, चाय तो मुझे भी चाहिए, प्लीज मेरे लिए चाय बनवा दे। अब इन्हें हमारी नकल उतारना तो जरूरी है। अशरफुल, अशरफुल, सुने, पहले हमने कहा था, पहले आप बुलाए नौकर को। अरे अशरफुल, अशरफुल एक कप चाय तो बना दो यार। एक तो इस घर के नौकर भी ना एकदम हडराम है, मजाल है जो कोई आवाज सुन ले या कोई काम कर दे। वैसे इस्माइल, ये बात तो है, मतलब आपकी अम्मा ने ना इन नौकरों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। इब्राहिम जी प्लीज आप मुझे एक कप चाय बना दें। मैं?
मैं अंदर जाके कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है सच। प्लीज हाँ। चाय भाई साहब, ऑर्डर है, चाय बना के दें। इस्माइल, वैसे मैं भी बहुत थक गई हूँ, प्लीज एक कप चाय आप भी बना लेना मेरे लिए। प्लीज। थैंक यू। चलें भाई साहब, चल के चाय बना लेते हैं। अरे क्या हुआ? होना क्या था, उस शारिक ने उस केटरर को बाहर भगा दिया क्योंकि अम्मा ने कहा कि कोई टेंट वेंट नहीं लगेंगे। अब्बा की बरसी जिस तरह हर साल सादगी से होती है वैसे ही हो गई। शन्नो, अगर मुझे पता होता ना कि इस एक सरप्राइज के पीछे मुझे अम्मा से इतने झूठ बोलने पड़ेंगे तो कभी इस प्लान का पार्ट ना बनता। हाँ तो मुझे भी कौन सा पता था कि इतना सारा रायता फैल जाएगा। ये सारा कसूर ना शारिक का ही है। हाँ हमें इतना बुरा सा आइडिया लेकर आया सरप्राइज पार्टी का। और जिसकी बर्थडे उसको कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो चुका है। हाय वो बेचारी गरीब तो एक केक में खुश हो गई थी। शन्नो, ज्यादा पैसे खुशी की जमानत नहीं होते। हाँ वो सब तो ठीक है अजलान, लेकिन महंगे गिफ्ट की ना बात ही कुछ और होती है। तुम्हें पता है मैं अल्लाह से दुआ क्या करती हूँ? तो सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि मुझे ऐसा मियाँ मिले जो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दे, मेरे बिना मांगे दे, मुझे हमेशा खुश रखे। शन्नो एक बात बताए, क्या सारी लड़कियां एक जैसी होती है? सारी लड़कियां तो एक जैसी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर एक जैसी होती। अरे मैंने तुम्हें उस ड्रामा क्वीन का तो बताया ही नहीं। कौन? तुम्हारी पक्की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड मेहरू। एक तो हर लड़की को आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बना दिया करें। अरे सुनो तो सही, ड्रामा क्वीन ने हरकत क्या की है। पार्टी नहीं हो रही है ये सुनकर उसने ऐसे रिएक्शन दिए जैसे किसी दुल्हन को स्टेज पे जाके बोलते कि उसकी बारात आने से रुक गई है। कितनी ओवर एक्टिंग की है उसने। आई स्वेयर उसने ऐसे ही किया था। पहले तो रुशना की सरप्राइज बर्थडे का सुन के इतना नाराज हो रही थी। अरे रहने दो, उसे बर्थडे से कोई लेना देना नहीं था। वो तो पार्टी में खुद को हीरोइन बना देख रही थी बस। वाकई कितने महंगे कपड़े खरीद के ले आई है वो। बिल्कुल पागल लड़की है वो। जाके मालूम कर लो पड़ोस में, पार्टी की जगह अब्बा की बरसी का सुनकर कहीं पहुंच ही ना हो गई हो बेचारी। हाँ सही कह रही हूँ मैं, वो है ना कुछ पार्टी शार्टी टाइप की गर्ल ना। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि शारिक ने हमारे पैसे वापस किए? ये अभी तक तो नहीं किए, वो कर ही देगा। है तो कब करेगा? जाके लो उससे भाई, कहीं हड़प ना कर ले। पैसे अजलान, एक बात का ना अंदाजा हो गया मुझे, जिसमें अल्लाह की रजा ना हो ना, वहां इंसान की प्लानिंग भी ना चौपट हो जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम लड़कियों के बारे में इतना क्यों पूछ रहे थे? क्या इंटरेस्ट है? ऐसे ही जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के सिर्फ लड़कियां नहीं, इधर उधर की बात भी तो कर सकते थे ना। कितने बजट पड़ना है? ऐसा लग रहा है कि हम 2 दिन नहीं 2 महीने के बाद वापस आए। हर एक की हालत मशकूक है। अरे कोई मर गया है क्या? जिसको देखो उसका 4 से 5 इंच चेहरा लटका हुआ है। अम्मा और होगा तो नहीं बता, लेकिन एक बात बता अम्मा, हम ना पिछले 2 दिन 3 रातों से जाग रहे हैं, हमारा तो मुंह लटका हुआ बनता है ना। अरे हम वही तो पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। अम्मा धोखा हो गया हमारे साथ, क्या बताएं कैसा हुआ है। किसने धोखा दे दिया अब तुम? यही तो नहीं बता सकते अम्मा, लेकिन ये बता दे, इतना समझ लें जैसे हमारे ना अरमानों के साथ किसी ने खिलवाड़ कर दिया हो। हम सब समझ रहे हैं सिर्फ, किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गए? क्या हो गया अम्मा, कैसी बात कर रही हैं? आप जानती हैं आज तक ना किसी माँ ने ऐसी लड़की नहीं जनी जो अशरफुल के साथ धोखा कर सके। और धोखा तो हमने 5 फीट 2 इंच के आदमी से खाया है, छोड़ेंगे नहीं उसको। एक बात कान खोल कर सुन लो अशरफ, अगर घर में पुलिस आई ना तो हम तुम्हारी जमानत नहीं देंगे। पुलिस तक तो बात जाने नहीं देंगे अम्मा, खुद ही बताएंगे उसको, हम देखें क्या कर सकते हो उसके साथ। एक तो हम तुम्हारी 2 नंबरियों से बड़े परेशान हैं। मैं ये काम तो कभी हमने किया ही नहीं भाई,
कौन सा काम? यही जो आप बोल रही हैं 2 नंबरी, हमने अपनी अम्मा से ज़्यादा ना आपके साथ वक्त गुजारा है। आप कैसे बोल सकती हैं हमें 2 नंबर आदमी? हैरत अम्मा। अरे अशरफुल इंसान के अंदर शैतान आने में वक्त नहीं लगता है। लेकिन एक बात याद रख, अपने सारे मामलात को घर के बाहर ही रखना। अरे सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं तुमसे? हाँ अम्मा, हम भी सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हाँ अम्मा, वो हम चले जाएं, बहुत थक गए हैं, आराम कर लें थोड़ा सा। कोई आराम नहीं होगा। अम्मा ऐसा तो ना करें, बदन टूट रहा है पूरा दर्द से, कसम से। और अगर चाहते हो कि सर न टूटे तो अभी बावर्ची खाने में जाओ और कल की बरसी की तैयारी करो। अम्मा आप किसकी बरसी आ गई दोबारा? अरे चौधरी साहब की बरसी है और 25 लोगों का कोरमा और बिरयानी तुम्हें घर में बनाना है। हाँ बना देंगे अम्मा, मना थोड़ी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, चटनी हमारा बना लीजिएगा आप। अशरफुल, अम्मा हम जा रहे हैं, मस्त बना देंगे आपको, क्या मना करेंगे क्या हम? जाए अम्मा। जाओ। सीरियसली डैड, मुझे तो लगा था कि मेरी वर्स्ट बर्थडे होगी, बट सबने सरप्राइज करके मुझे बहुत खुश किया। आई एम वेरी हैप्पी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा, बर्थडे तो हम भी तुम्हारी यही सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने इतनी कोई टेंशन दी है कि अजाब हो गई है। शाजिया कैसी बातें कर रही हो? कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो। आज हमारी प्यारी बेटी का बर्थडे है, अच्छी अच्छी बातें करो। या मॉम, दे आर नॉट दैट बैड। एक्चुअली अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी लविंग। बस इसी बात का डर था मुझे। कर दिया ना काला जादू मेरी बेटी पे। कोई जादू वादू नहीं किया है मॉम। आप लोग ये बताएं कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? बेटा वो तो हमें याद ही नहीं रहा। ठीक है भाई, ये मेरी पहली बर्थडे है वैसे जिस पे आप लोग मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बर्थडे हो और हम तुम्हें गिफ्ट ना दें? एंड यू नो व्हाट, तुम अल्लाह की तरफ से सबसे बेस्ट गिफ्ट। Oh my god, thank you so much, मेरा फेवरेट परफ्यूम। You know, I was really missing this. जल्दी जल्दी मैं भूल ही गई थी। यस, ये बात मुझे पता थी। एंड यू नो व्हाट, तुमने कुछ गौर किया? क्या? थैंक यू मॉम, ये एक्चुअली बेस्ट गिफ्ट है। बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे फिर, खुश रहो हमेशा। थैंक यू सो मच दैड। अरे तुम्हारी दादू को अगर पता होता तो हम बड़ी अच्छी सी सालगिरह धूमधाम से मनाते, अच्छा सा केक कटवाते। केक कटवाया शन्नू लोगों ने कल। अच्छा, लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया। हाँ तो आप थी नहीं ना घर पे, कैसे बताती? अरे दुनिया में तो थे ना, एक फोन ही कर देती। अच्छा सॉरी अम्मा। कोई बात नहीं दादू, आपने विश कर दिया, यही बहुत है मेरे लिए। कोई बात कैसे नहीं, कोई सालगिरह बगैर तोहफे के हुई है कब? चन्नू जाओ जरा हमारा वो तो लेकर आओ, पोटली तो लेकर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे कैसे जरूरत नहीं है, लाओ बेटा जल्दी। अम्मा बड़ा शौक था हमको भी सोने का और तुम्हारे दादा को। जब भी कोई मौका होता था ना तो हमेशा सोने की चीज तोहफे में दिया करते। और फिर हमारे मैके से 2 सेट मिले थे जड़ाऊ और 4 कड़ों का सेट, और हमारी ससुराल से 8-10 तोले का जेवर आया था बरी में। दादू लेकिन ये तो काफी कम जेवर लग रहे हैं, बाकी का है? चौधरी साहब के चले जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सारा जेवर बिकता चला गया। बस यही बचा है। आप उदास हो गई दादू? नहीं बेटा, उदास कैसा, चीजें तो होती जरूरत के लिए है ना। पैसा हो तो चीजें तो फिर बन जाती। तो अब तो आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आप और जेवर बनवा सकती हैं।
अरे बेटा, आप क्या करेंगे हम जेवर बनवा के? अब ना उम्र रही ना शौक। वो चीजें तो बन ही जाती हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कहाँ से लाएंगे? चलो छोड़ो, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। ये देखो, हमारे अब्बा ने हमें मैट्रिक में थे ना जब हम फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, अब बनवा कर दी थी। 55-56 साल पुरानी है ये। दादू, ये तो बिल्कुल नई लग रही है, पुरानी लग ही नहीं रही। चलो ये रख लो, ये तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। नहीं दादू, ये मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे नहीं, कैसे रखो, हम बड़े प्यार से दे रहे हैं तुम्हें। अरे रख लो रुशना, अम्मा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है इसलिए दे रही है। ये बात सिर्फ शन्नो जानती है कि हमने अपना जेवर कभी किसी को नहीं दिया सिवाय शन्नो के। थैंक यू सो मच दादू, लव यू मेरा बच्चा। अम्मा वो बाकी का मुझे दे देना। मैं इसको ना इसकी सरप्राइज बर्थडे के बारे में बता रही थी। जो धरी की धरी रह गई। कसम से ऐसे अरमान टूटे कि मैं क्या बताऊं। मैंने तो यही सोचा था ऐसे तैयार होंगी, ये सब करूंगी, ये करूंगी, बस नसीब में ही नहीं था। अच्छा, तो वो जो ड्रेस लिया था इसीलिए था? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। ये तुम अजीब मुंह लेके इतना करीब आ गए, बताया भी नहीं। अजीब बदतमीज आदमी हो। देखो शारिक, बदतमीज है, तमीज नहीं हम में, लेकिन तुम्हारी तरह ना झूठे मक्कार फरे भी नहीं हम। क्या किया मैंने? बोलो, क्या किया मैंने? अच्छा, तुमने जो पैसे लिए ना हमसे, वापस कर दो शराबत से। कौन से पैसे? कैसे पैसे? अच्छा बेटा, याद नहीं है तुम्हें? वो जो एक्टिंग के नाम पर लिए थे ना, कैरेक्टर दिलवाया था हमें। कैरेक्टर तो दूर की बात, एक्स्ट्रास वाली भी इज्जत नहीं मिली, किसी ने एक कप चाय नहीं पूछा हमसे। अब देखो अशरफुल, मैंने तुम्हारी बात की थी उनसे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा वाला किरदार शायद उन्होंने किसी और को पकड़ा दिया। अच्छा, एक काम करो, किसी और से पैसे ले लेना, हमारे वाले पैसे हमें वापस कर दो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। देखो अशरफुल, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने तुमसे कोई पैसे लिए होंगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस किस किस्म के लोग जो है पैदा किए हुए हैं। बड़े तुम कोई ढीठ चोर मकार किस्म के आदमी सुना था कि लोग होते हैं, आज देख भी रही आंखों से। और शराब, खबरदार जो मुझे गाली दे तुमने। देंगे पे गाली, क्या कर लूँगा? गाली देंगे, जब तक देंगे जब तक तुम हमारे पैसा नहीं देते वापस छोड़ेंगे नहीं, चैन से नहीं जीने देंगे तुम्हें, बता रहे हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त, यही जज्बा, यही एक्सप्रेशंस, और क्या डायलॉग डिलीवरी यार, कमाल है तुम तो अशरफुल। बस इस चेहरे का कुछ कर लो यार, या वो भी मैं संभालूंगा। What an angry young man यार, well done, कमाल अदाकार हो तुम। ठीक है, तो फिर काम पक्का हमारा। देखो अशरफुल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पैसे मैंने वो आगे एजेंट को दे दिए थे, बल्कि कुछ तो मैंने अपने जेब से भी रख के दिए थे तुम्हारे शौक की खातिर। अब तुम्हारे टाइप का कोई रोल आएगा तो वो जरूर मुझे कॉल करके बताएंगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और उस वक्त दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हीरो बनने से नहीं रोक सकती, सही है? लेकिन तब तक चिल करो, हाँ, मैं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड शन्नो, आप लोग इतना कुछ प्लान कर रहे थे मेरे। और नहीं तो क्या, कितना कुछ प्लान किया था, सब चौपट हो गया। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। क्या सोच रही थी? है? क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो तुम आ गए। मैं इसको ना इसकी सरप्राइज बर्थडे के बारे में बता रही थी। जो धरी की धरी रह गई।
कसम से ऐसे अरमान टूटे कि मैं क्या बताऊं। मैंने तो ये सोचा था ऐसे तैयार होंगी, ये सब करूंगी, ये करूंगी, बस नसीब में ही नहीं था। अच्छा, तो वो जो ड्रेस लिया था वो इसीलिए था? ये भी उसी का पार्ट था, और मुझे भेजा गया था जबरदस्ती मार्केट लाने के लिए। खैर, मुझे किचन में काम है, तो तुम दोनों बैठ के बातें करो, ठीक है? और सुनो, तुम इन दुपट्टों में से ना पसंद कर लो तुमने कौन सा पहनना है, ठीक है? जी जी कर लेगी। तो मैं जाऊं? प्लीज को तो मैं जा रही है। अच्छा, तो ये बात थी। अब मैं फजूल में खुश हो रही थी कि वो एक तुम्हारा सॉरी का जेस्चर। अरे तो अपोलोजाइज तो मैं कर चुका हूँ ना पहले, यार राइट। और इतना अच्छा गिफ्ट भी लेकर आया तुम्हारे लिए। वो अभी आपने बोला कि आपको जबरदस्ती भेजा गया था। हाँ तो वो, अच्छा छोड़ो, बताओ कौन सा दुपट्टा पहने? आई थिंक ये वाइट वाला बेहतर रहेगा। वाइट। बताओ ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरे आंटी, आप यहाँ? ये तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूं और तुम यहाँ बैठे हुए हो। सॉरी, थोड़ा सा बिजी था मैं। खैर, मुझे आप ये बताएं, हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज लाहौर? मत छोड़ो, तुमने तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया। क्या बताऊं तुम्हें मैं, इतना कोई बुरा हुआ है हमारे साथ। अम्मा ने पता है क्या किया, खुद तो वो बैठ गई अपनी बहन से बातें करने और हमसे सारे घर का काम करवाया, और फिर ऊपर से हमारे कमरे में एसी भी नहीं था। इतनी शदीद गर्मी, हवा बंद, बुरा हाल। तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। ऐसे मैं जब से यहाँ आई हूँ, अच्छा क्या हुआ है, सब कुछ बुरा ही तो हो रहा है। वैसे एक बात कहूँ आंटी? बोलो। आई मिस योर इंग्लिश। हाँ देखा, मैं इसीलिए कहती हूँ कि इस पूरे घर में ना एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। जब मैं इंग्लिश में बातें नहीं करती तो सब मेरा मजाक तो नहीं उड़ाते? अरे नहीं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, लोग मजाक क्यों उड़ाएंगे। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूँ कि वो आपको देखते ही जलते होंगे सारे। देखा, पहले ही मुझे पता था कि तुम ही इस घर में सबसे इंटेलिजेंट हो। क्योंकि बाकी सबको हीरे की शिनाख्त नहीं है ना, इसलिए। हाय, यही तो। आज आपको हमसे बिछड़े पूरे 26 साल हो गए। हम तो आज भी आपके सामने ऐसे ही मजबूत खड़े। को याद है जब आप जिंदा थे तो हम तो अकेले सौदा लेने भी नहीं जाते थे। पता नहीं आपके बाद कैसे ये सब कुछ करने लगे। लेकिन ये सफर बहुत लंबा था, 14 साल। हम कुछ ना कर पाते अगर शन्नू और अजलान हमारे साथ ना होते, वरना आपकी औलाद, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? जो पार्टी की जगह बरसी पे आना पड़ जाए तो कैसा महसूस होगा? सही तो कह रही है, समझो ना उसकी बात। अब अगर मॉडर्न कपड़ों के बजाय उस सर पे दुपट्टा लेना पड़ जाए तो बुरा तो लगेगा ना। मैं समझ सकता हूँ, दुख छोटा नहीं है वैसे। आंसू वैसे बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत गलत बात है ये। आप लोगों को ना मेहरू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वैसे रोशना, इसमें गलती तुम्हारी भी है। मेरी? हाँ, ना तुम्हारी बर्थडे होती, ना ये पूरे इवेंट की प्लानिंग होती, ना इवेंट कैंसिल होता और ना ही बेचारी मेरू का दिल टूटता। लेकिन अब मैं ये सोचूं इसकी ड्रेस का क्या होगा, कितना महंगा लिया था ना इसने। आप लोग उड़ा लें मेरा मजाक, आप लोगों को कोई और काम नहीं है ना? पता है कितने पैसे खर्च किए थे मैंने उस ड्रेस को बनाने के लिए? बस इतनी सी बात है। देखो तुम्हें पार्टी पे जाना है ना, तो नेक्स्ट वीक चलो मेरे साथ मेरे फ्रेंड के। तुम ना मुझसे बात मत करो, आई समझ? वैसे रोशना काफी अच्छी लग रही है टॉप। थैंक यू। इतने सारे लोगों में तुम्हें सिर्फ रोशना ही नजर आई, मैं नजर नहीं आई? और शन्नो, आपकी तारीफ में मैं क्या बोलूं, आप तो हमेशा ही अच्छी लगती है। ये बात है। बस क्या हो गया है? सब खैरियत है? हाँ, अम्मा मुझे और इस्माइल को अपने कमरे में बुलवा रही हैं। अब क्या हो गया ऐसा जो अम्मा आपको कमरे में बुलवा रही? ये तो पता नहीं। अशरफुल आया था, वो कह रहा है कि अम्मा बुला रही हैं। बस दुआ करो कोई टेंशन वाली बात ना हो। वो अपने कमरे में तुम्हें थैंक्स कहने के लिए बुलाएंगे ना? क्या पता ऐसे ही हो। कैसा? हो सकता है कि अम्मा ने माफी देने के लिए बुलवाया हो, और ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स भी दे दें। और जो ये जागती आंखों से आप ख्वाब देख रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? अरे बेगम, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अच्छी तरह जानती हूँ आपकी अम्मा को, इसीलिए आपको असलियत से आगाह कर रही हूँ। जेलर है वो, जेलर। बेगम बी पॉजिटिव यार। पॉजिटिव इंसान तब रहेगा जब जिंदा रहेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग खाना क्यों नहीं लगा रहे। अरे यार, ये बताओ मैं लाके दूं कुछ? वैसे फरा पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स आज ही मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है प्रॉपर्टी के चक्कर में हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी। अरे फरा, सब्र करो सब्र, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और अगर फल टाइम पे ना मिले ना तो वो सड़ जाता है। अच्छा, उफ, है आज मिल जाएंगे प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मजा ही आ जाएगा यार। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमें माफ कर। अच्छा, तो इसके पीछे मकसद तुम लोगों का सिर्फ हमारी रजामंदी है? मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। कौन से पैसे? वही जो तुमने मुझसे और शन्नो से लिए थे रोशना की बर्थडे के लिए। इतना एक्सपेंसिव ड्रेस भी तो उसने दिलाया था। ओह कम ऑन रोशना, तुम्हें तो एक्चुअल स्टोरी का पता ही नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारी बर्थडे के प्लान से लेके एक्सपेंस तक सारा का सारा खर्चा मेरा है। तुम जैसी औलाद होने से बेहतर है कि ना हो। बेहतर तो यही है कि अब हम लोग लाहौर वापस चले जाएं।